हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। जी हाँ फ्रेंड, एसएससी, सीपीओ, एसआई या फिर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जिसे सीएपीएफ कहा जाता है, उसके अंदर बम्पर वैकेंसी आई है। लगभग 4300 पोस्ट की वैकेंसी आई है। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है फ्रेंड, और इसे मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं फ्रेंड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर आपकी एग्ज़ाम फ़ी, आपकी सिलेबस, आपका एग्ज़ाम सेंटर, आपका जॉब लोकेशन एंड आपकी इन हैंड सैलरी जो आपके जॉब के बाद आपको दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं फ्रेंड, जो भी इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके सारे जॉब की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं ये फॉर्म अप्लाई करने की डेट। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है फ्रेंड वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 10 अगस्त 2022 से शुरू हो चुकी है, और इसका एंडिंग डेट है 30 अगस्त 2022 को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करने का जो डेट है वो 31 अगस्त तक दिया हुआ है। और जो बैंक के थ्रू, मतलब ये ऑफलाइन भी आप भर सकते हैं, तो जो चालान के थ्रू आप जो बैंक में भर सकते हैं उसकी भी आखिरी डेट 31 तारीख 2022 तक की है। और यहाँ पर करेक्शन के लिए डेट फ्रेंड दे दिया है 1/9/2022, मतलब 1 सितंबर 2022 को इसकी करेक्शन डेट है। और जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है फ्रेंड, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो नवंबर 2022 को है। तो इसकी एग्ज़ाम फ्रेंड नवंबर 2022 को होगी। यहाँ जान लेते हैं फ्रेंड इसकी नेशनलिटी, सिटीजनशिप के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है कि सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान। यहाँ पर फ्रेंड 4.4 नंबर जो पॉइंट है वहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो 4.2 एंड 4.3 पे बोला गया है, यानी ये सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान जो दिया गया है, उनके पास कुछ एक ऐसी सर्टिफिकेट होनी आवश्यक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू की गई है। अब जान लेते हैं फ्रेंड इसकी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ 5.1 पॉइंट में दिया गया है, एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम 20 to 25 ईयर्स। यानी जो अनरिजर्व वाले हैं उनका मिनिमम एज 20 होना चाहिए एंड मैक्सिमम एज 25 होना चाहिए। ये एज कैलकुलेशन इस हिसाब से होगा कि जिनका जन्म 2 जनवरी 1997 से पहले हुआ है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, एंड जिनका जन्म 1 जनवरी 2002 के बाद हुआ है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। और जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और भी कुछ पॉइंट्स है फ्रेंड, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ SI इन दिल्ली पुलिस कैटेगरी कोड 12 एंड 13। यहाँ पर विडोज, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज। मतलब जो विधवा हो चुकी है महिलाएं, जिनका डिवोर्स हो चुका है, और जो अपने या फिर जो अपने पति के साथ अब नहीं रहते हैं और जिनका विवाह वापस नहीं हुआ है डिवोर्स के बाद, उनका एज है 35 ईयर्स तक। अप टू लिमिट जो दिया है वो 35 ईयर्स तक दिया हुआ है। और भी यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है फ्रेंड, मैं आपको इसकी जो लिंक है वो अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं फ्रेंड इनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ दिया हुआ है, फॉर ऑल पोस्ट इज़ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। यानी आपको सिंपल शब्दों में मैं बताऊँ तो आपको ग्रेजुएशन करना इसमें आवश्यक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या किसी डिस्टेंस कॉलेज से हो, जिन्हें हम ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं। अब चलिए जान लेते हैं फ्रेंड एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ दिया हुआ है फ़ी पेएबल ₹100, यानी जो अनरिजर्व एंड OBC कैटेगरी रहेंगे उनके एग्ज़ाम फ़ीस ₹100 है। 9.2 पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर फ्रेंड, वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट belong to scheduled caste, scheduled tribe and ex-servicemen are eligible for reservation are exempted from paying fee। यानी वुमेन कैंडिडेट, SC ST एंड जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको फॉर्म के लिए 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा।
तो सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड इसकी वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स। तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड टोटल 180 पोस्ट है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस मेल में, जिसमें अनरिजर्व 79 है, ओबीसी 42 है, एससी 24 है, एसटी 12 है एंड ईडब्ल्यूएस 23 है। एक्स सर्विसमैन की फ्रेंड 13 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी 12 है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 23 है। टोटल 228 पोस्ट है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल के अंदर। अब यहाँ पर जान लेते हैं फ्रेंड सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल। तो यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड टोटल 112 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व में 51 है, ओबीसी 27 है, एससी 15, एसटी 8 एंड ईडब्ल्यूएस 11। और आगे चलते हैं फ्रेंड जान लेते हैं CAPF जिनमें जिसको हम लोग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कहते हैं, उसके अंदर टोटल 6 कैटेगरी आती है और उसी के अंदर दिल्ली पुलिस भी आती है। और बाकी सारे जो 5 कैटेगरी है वो यहाँ पर दिया हुआ है, BSF, CISF, CRPF, ITBP एंड SSB। तो चलिए जान लेते हैं आगे BSF के बारे में। तो यहाँ BSF के बारे में फ्रेंड दिया गया है कि BSF मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में डिटेल्स दिया गया है कि मेल के अंदर टोटल 336 फॉर्म्स है एंड फीमेल के अंदर टोटल 17, यानी BSF मेल के अंदर मेल एंड फीमेल के अंदर टोटल 353 वैकेंसीज़ है। CISF मेल एंड फीमेल के बारे में जान लेते हैं। CISF मेल के अंदर 77 है और CISF फीमेल के अंदर 9 है, यानी टोटल 86 वैकेंसीज़ है। CRPF के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। CRPF के मेल के अंदर 3006 वैकेंसी है और फीमेल के अंदर 106 वैकेंसी है, यानी टोटल 3112 वैकेंसी CRPF के अंदर है। ITBP के अंदर जान लेते हैं फ्रेंड्स। मेल के अंदर 162 है एंड फीमेल के अंदर 29 है, यानी टोटल 191 वैकेंसी है। और SSB मेल के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। SSB मेल के अंदर टोटल 210 वैकेंसी है एंड फीमेल की टोटल 8 वैकेंसी है, यानी टोटल 218 वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि टोटल वैकेंसीज़ दी हुई है लास्ट में, सबसे लास्ट में टोटल वैकेंसी दी हुई है, जिसमें मेल का वैकेंसी है 3791 एंड फीमेल की है 169। ये CAPF के अंदर है, दिल्ली पुलिस का मैंने आपको बता चुका है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल दिया हुआ है 3960 वैकेंसीज़ है। अब चलिए जान लेते हैं फ्रेंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जो कि काफ़ी लोगों का पूछना था। एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर कुछ इस तरह है फ्रेंड कि सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा, फिर फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको PST बोला जाता है, या फिर PET फिज़िकल इंड्योरेंस टेस्ट। उसके बाद आएगी आपकी पेपर 2 एंड उसके बाद आएगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं पार्ट 1 पेपर 1 के बारे में, जो आपकी आने वाली है। तो यहाँ पर 4 सेक्शन में आपकी सब्जेक्ट्स डिवाइड है फ्रेंड। सबसे पहला सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। 50 क्वेश्चंस रहेगी, 50 मार्क्स की रहेगी, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, GK एंड जनरल अवेयरनेस रहेगी, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिन्हें मैथ्स कहा जाता है फ्रेंड्स सिंपल सी भाषा में, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। एंड लास्ट में फ्रेंड्स आएगी इंग्लिश कम्प्रीहेंसन, जो कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा फ्रेंड 2 आवर का। अब चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड पेपर 2 के बारे में। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं पेपर 2 आएगा फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंसन रहेगा पेपर 2 में। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगी 200, मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 200, टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर, यानी यहाँ पर भी ईच क्वेश्चन ईच मार्क्स 1 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर जान लेते हैं फ्रेंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। यहाँ पर पहला पॉइंट में दिया हुआ है मेल कैंडिडेट को 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और उसके बाद अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर चेस्ट एंड एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर, यानी आपको चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना पड़ेगा। एंड जो हिली एरियाज से आएंगे उनके लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट रिक्वायरमेंट है, उनका भी पर चेस्ट एक्सपेंडेड
5 सेंटीमीटर, यानी चेस्ट का फुला उनको भी 5 सेंटीमीटर का देना पड़ेगा। एंड जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब से जो आएंगे SC ST वाले लोग, उनको हाइट 162.5 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, अनएक्सपैंडेड 77 रहेगी एंड एक्सपैंडेड 82 रहेगी। यानी उनकी जो चेस्ट की एक्सपैंडेड उनकी 5 रहेगी, पर एक्सपैंडेड के बाद उनकी 82 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए। अब जान लेते हैं फ्रेंड फीमेल कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, फीमेल कैंडिडेट जो अनरिजर्व्ड है उनका हाइट 157 चाहिए रहेगा। एंड जो 5 नंबर पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, जो हिली एरिया से जो फीमेल कैंडिडेट आएगी उनकी हाइट 155 होनी चाहिए। एंड जो शेड्यूल्ड ट्राइब से जो फीमेल बिलोंग करती है उनकी हाइट 154 की रिक्वायरमेंट दी गई है। अब जान लेते हैं फ्रेंड फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट PET के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, मेल कैंडिडेट का दिया हुआ है कि 100 मीटर रेस इन 60 सेकेंड होना चाहिए, 1.6 मीटर रेस इन 6.5 मिनट्स होना चाहिए, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर इन 3 चांसेस, हाई जंप 1.2 मीटर इन 3 चांसेस एंड शॉर्ट पुट 4.5 मीटर इन 3 चांसेस। और फीमेल कैंडिडेट का देख लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पर दिया हुआ है फीमेल कैंडिडेट 100 मीटर रेस इन 80 सेकेंड्स, 800 मीटर रेस इन 4 मिनट, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर इन 3 चांसेस एंड हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांसेस। अब चलते हैं फ्रेंड एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था फ्रेंड कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको इस एग्ज़ाम की सेंटर लगभग हर स्टेट में देखने को मिलेगी। मैं आपको पूरी डिटेल्स में तो नहीं बताऊंगा फ्रेंड, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपको बस अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाह रहा हूँ कुछ कुछ प्लेसेस एंड उनके स्टेट्स। तो ज़रा आप यहाँ पर गौर करिएगा फ्रेंड, 1 नंबर में जैसे दिया हुआ है आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना एंड पूर्णिया। ये कहाँ का है फ्रेंड्स? बिहार एंड उत्तर प्रदेश रीजन के अंदर में ये सारे एग्ज़ाम सेंटर्स दिए हुए हैं। तो चलिए और भी जान लेते हैं आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर का दिया हुआ है, अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पर कोलकाता में पड़ेगा सेंटर, रांची में पड़ेगा सेंटर, भुवनेश्वर में पड़ेगा सेंटर एंड पोर्ट ब्लेयर में सेंटर पड़ेगा। यहाँ पर आप 3rd नंबर में देख सकते हैं फ्रेंड, लक्षद्वीप, कर्नाटक, केरल का अंदर का जगह का दिया हुआ है फ्रेंड। दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड का दिया हुआ है 4 नंबर पॉइंट में। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा का भी दिया हुआ है फ्रेंड। उसके बाद आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना साउथ की तरफ का दिया हुआ है फ्रेंड। एंड वेस्टर्न रीजन में दिया हुआ है दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा एंड गुजरात का भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो लगभग आपको हर स्टेट में इसकी एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिल जाएगी। अब चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में कि जब जॉब आपकी लग जाएगी तो आपकी इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए जान लेते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है सब इंस्पेक्टर GD इन CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। द पोस्ट कैरी पे स्केल ऑफ लेवल 6। ये एक लेवल 6 की जॉब है जिसकी मिनिमम सैलरी 35,400 होने वाली है एंड मैक्सिमम सैलरी 1,12,400 रुपये होने वाली है। और ये एक ग्रुप B नॉन गैजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। यहाँ पर फ्रेंड सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस के बारे में जान लेते हैं कि इनकी भी ये एक लेवल 6 की जॉब है। इनकी भी सैलरी लगभग सेम होगी, 35,400 मिनिमम सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी 1,12,400 रुपये एंड इज़ क्लासिफाइड एज ग्रुप C बाय दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस के अंडर ये एक ग्रुप C का पोस्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रही इस फॉर्म की कंप्लीट डिटेल। आई होप मैंने आपकी रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर पाया हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो या फर्दर इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर पूछ लीजिएगा। वैसे भी मैं आपको इस नोटिफिकेशन के लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देने वाला हूँ, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए अब नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।